बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 22.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस पे है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक, 12 हम लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वहाँ तक करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसकी स्टेटमेंट, आपके पास y एक फंक्शन है जिसमें ln इन्वॉल्व हो रहा है। ln किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? ये एक पोलिनोमियल है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको कहा जा रहा है इस y का, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड करें। अब इतनी सी बात कही गई है आपको, तो आपने क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड कर लेना। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से, मतलब यहाँ पे कोई जिस तरह से पिछली क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन दी जाती थी कि पहले आप ये सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन बनाएं, या आप nth डेरिवेटिव या n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव तक की इक्वेशन बनाएं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको सिंपल फंक्शन दिया गया है और फंक्शन के बाद आपको कहा गया है देने के बाद कि आप इसका सिंपल nth डेरिवेटिव फाइंड करें, और उसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें। जी, तो इसके हमने टेक्निक क्या रखी, इसका हमने पहले फाइंड किया, डायरेक्ट आपने nth डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर दिया। आपने यहाँ पे देखा, पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ln ऑफ दिस पोलिनोमियल ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, और फिर इस पोलिनोमियल की एक दफ़ा फिर से डिफ्रेंशिएशन, x की डिफ्रेंशिएशन 1 और इसकी डिफ्रेंशिएशन जो है 1/2 अंडर रूट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x। इसके बाद ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये सेम बन जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में बचेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने लेफ़्ट साइड पे ले जाना है वाई प्राइम के साथ, और उसके बाद चूँकि अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई, अगर आप इसमें स्क्वायर भी ले लें दोनों तरफ का तो आपको फ़ायदा ही होगा। वो इसलिए कि आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोई ऐसा स्क्वायर लेने से कोई मसला नहीं होगा। अब अगर आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर लेके आपके पास वाई प्राइम स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, और यहाँ 1 का स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप, तो ये आपके पास आ जाता है जी फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो साथ में चूँकि nth डेरिवेटिव एट 0 फाइंड करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी एट 0 फाइंड करके यहाँ पे रख लें। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 यहाँ पे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ से बना लें, यहाँ पे तो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये देखिए, इस इक्वेशन से अगर आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर लें तो y प्राइम एट 0 ये आपके पास 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आप इसको इक्वेशन नंबर का कोई नाम दे दें और इसको संभाल के रख लें, क्योंकि ये आगे जाके हमारे इस्तेमाल होगा। अब इसको करें दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये डेरिवेटिव खुलता है और राइट हैंड साइड पे 0 बन जाता है। इसमें से दोनों टर्म्स में से 2y प्राइम आपका कॉमन निकलता है। अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गए हैं, दो फैक्टर्स बन गए हैं। एक है आपके पास 2y प्राइम और एक है आपके पास ये ब्रैकेट। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है। इट्स मीन या तो 2y प्राइम इक्वल्स टू 0 है, या y डबल प्राइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए 2y प्राइम कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y प्राइम अगर 0 होता है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 होता तो फिर सेकंड कभी भी नहीं निकल सकता था। तो दैट्स वाई 2y प्राइम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये ब्रैकेट आपकी इक्वल्स टू 0 है। ये देखिए जी, आपने कहा कि y प्राइम 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है, जिसमें सेकंड डेरिवेटिव आपका इन्वॉल्व हो रहा है। इस इक्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए इसी स्टेज पे अगर आप सेकंड डेरिवेटिव एट 0 भी फाइंड करके रख लें तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे जाके सेकंड डेरिवेटिव एट 0 भी nth डेरिवेटिव में इस्तेमाल होना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ 0 पुट करें, तो y सेकंड डेरिवेटिव एट 0 बिकम्स, ये टर्म तो आपके पास 0 बन जाती है, ये आपके पास 1 बनता है कोफिशिएंट, और राइट हैंड साइड पे 0, तो सेकंड डेरिवेटिव एट 0 बिकम्स ऑल्सो 0। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन है इसके ऊपर जाके nth डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। एक ये टर्म है और एक ये टर्म। इसके बाद हम चूँकि इस टर्म के अंदर आप देख रहे हैं दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड दिस इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दैट्स बाय दोनों के ऊपर लेबनिज़ लगेगा। अब हम लगाते हैं जी इसके ऊपर लेबनिज़। ये देखें, ये इसके लिए मुझे थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको उठा के इस तरह से आपके सामने रखूँ,
ये देखें जी, ये आपने लगाया लेबनिज़। यहाँ y प्राइम को या y डबल प्राइम को या y के फंक्शन को हम हमेशा u फंक्शन में रखते हैं, जिसका स्टार्ट में फर्स्ट टर्म में हमने nth डेरिवेटिव लेना होता है। तो दो डेरिवेटिव इसके ऑलरेडी थे, nth डेरिवेटिव में दो डेरिवेटिव एडअप किए तो n+2 आ गया। nc 0 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद nc 1, ये n+1 डेरिवेटिव, 1 + x² का यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव और आगे जाके 0 डेरिवेटिव। दैट्स वाई वो टर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और एक एक डेरिवेटिव हर टर्म में y का रिड्यूस होता गया। इसके लिए देखिए, इसके लिए x को हमने v में रखना है। u और v का प्रोडक्ट है लेबनिज़ के अकॉर्डिंग। x जो है वो u में नहीं होगा, y प्राइम u में होगा। तो y प्राइम का nth डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव ऑलरेडी है n+1th डेरिवेटिव और अगले टर्म में nth डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म में x आपका एज इट इज़ और दूसरी टर्म में आपके पास x का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज़ 1। तो बस दो टर्म्स यहाँ से खुलती हैं, दो से ज़्यादा नहीं खुलती। दिस इज़ इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने सेम टर्म्स के कोफिशिएंट्स यहाँ पे ऐड अप कर लेने हैं। ये देखिए जी, आपने n+2, n+1st डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव, इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे nc2, nc1, nc0 ये सब खोल लिए। ये आपके पास बन गया और इससे अगली टर्म में आप सेम के कोफिशिएंट्स ऐड अप कर लेंगे। ये देखें जी, आपने n+2 डेरिवेटिव, n+1th डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, इनके कोफिशिएंट्स ऐड अप कर लिए, इनको समराइज़ कर लिए। इस तरह से सम अप करके ये फाइनल इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप कोई नाम दे दें कि इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है या जो भी है, ये आपकी वो फाइनल इक्वेशन है जो आपकी nth इक्वेशन है। हालांकि इसमें स्टेटमेंट में आपको ऐसा कुछ नहीं कहा गया, आपको स्टेटमेंट में सिर्फ फंक्शन दिया गया और उसके बाद आपको कहा गया इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करें और x को जाके पुट कर दें 0, यानी कि nth डेरिवेटिव एट 0 पुट करें। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आप उसी तरतीब से चलें जिस तरतीब से पहले 8 क्वेश्चन 7th और 8 क्वेश्चन में या 9th क्वेश्चन में हम चले थे कि आपने क्या किया, आपने ओरिजिनल क्वेश्चन की पहले सेकेंड डेरिवेटिव तक चले, फिर उस सेकेंड डेरिवेटिव के ऊपर वाली इक्वेशन पे आपने nth डेरिवेटिव अप्लाई किया और एक इक्वेशन बना ली जिसमें n+1th, n+2nd n और nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा था। और उसके बाद उस इक्वेशन में जाके आपने x को 0 पुट किया, जो रूटीन में इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी हम ऐसे ही करते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने ऐसे ही किया था। तो ये उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं। और अब आपने क्या करना है, x को 0 पुट करना है। ये टर्म आपकी बिल्कुल 0 हो जाएगी और यहाँ पे आपके y का n+2 डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स n² y का nth डेरिवेटिव एट 0, यानी कि n+2 डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपने n को 1 बाय 1, 1 2 3 पुट करना है। जब आप n को 1 पुट करते हैं, ये आपकी जो लास्ट इक्वेशन आई है, जिस इक्वेशन में आप x को 0 पुट कर चुके हैं, वहाँ पे आपने n को 1 पुट करना है इसकी पावर में जो आपका डेरिवेटिव को शो कर रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थर्ड डेरिवेटिव बनती है। अगर n को 1 पुट करें तो ये y का थर्ड डेरिवेटिव और ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है और -1²। इसको सिंप्लीफाई करें, y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 मैंने पहले फाइंड करके रखा हुआ था, दैट इज़ 1। उसकी वैल्यू यहाँ इंसर्ट की, फिर n को 2 पुट करें, y का फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू y का सेकेंड डेरिवेटिव -2²। -2² y का सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास 0 था, इसलिए इवन नंबर डेरिवेटिव जो है आप 0 आएगा। y का सेकेंड डेरिवेटिव भी 0, y का फोर्थ डेरिवेटिव भी 0। ये आगे जाके अगर हम देखें तो y का सिक्स डेरिवेटिव भी 0, क्योंकि सिक्स डेरिवेटिव में फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। तो जितने भी इवन नंबर्स के डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे 0 आ रहे हैं। अब ऑड नंबर्स के डेरिवेटिव देख लेते हैं। पहले आपके पास आया -1 इंटू 1², फिफ्थ डेरिवेटिव का आंसर आया -1², 1² इंटू 3², सेवन्थ डेरिवेटिव का आंसर 1², 3² 5² इंटू -1 की पावर 3। ये देखिए जी, समराइज़ अगर हम इसे करें तो हमारा इवन डेरिवेटिव जो है, जब n आपका इवन होता है तो फिर इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स आपके सारे के सारे 0 हैं। लेकिन जब n आपका ऑड होता है तो उस वक्त क्या सीन है, ये देखिए जी, जब n ऑड है, ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव को शो कर रहा है, तो y3 का आंसर ये आपके सामने लिखा हुआ है, y का फिफ्थ डेरिवेटिव और ये सेवन्थ डेरिवेटिव, ये सारे आंसर्स मैंने आपके सामने लिख दिए। अब यहाँ पे इसका nth डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है व्हेन n इज़ ऑड नंबर। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका इसमें एक सीक्वेंस आपने जो है यहाँ पे जज करना है कि सीक्वेंस क्या है। जब थर्ड डेरिवेटिव है तो आपका 1² पे एंड अप हो रहा है, फिफ्थ डेरिवेटिव में 3² पे एंड अप हो रहा है, सेवन डेरिवेटिव में 5² पे एंड अप हो रहा है। इनके 7 एक अगर प्राइम ऑड नंबर है तो स्क्वायर का एंड जो है उससे पिछले ऑड नंबर पे ख़त्म हो रहा है।
इसके अलावा -1 का क्यूब, यहाँ -1 का स्क्वायर, यहाँ -1 की पावर 1। देखिए ये ऑड नंबर्स को यहाँ मैं जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो 2n+1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऑड नंबर को 2n+1 से रिप्रेजेंट किया था, जबकि मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन 2n-1 भी होती है। लेकिन मैं यहाँ अपनी सहूलत के लिए ऑड नंबर को अगर रिप्रेजेंट करूँ 2n+1 से, तो ये देखें 3 कैन बी रिटन 2 इंटू, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला 2n+1 है, 2 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 + 1 बिकम्स 5 एंड 2 इंटू 3 + 1 बिकम्स 7। अब ये देखें 2n की जगह जो नंबर आपके यूज़ हो रहे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, और अगर आप इसको कंपेयर कराएं, पहले में जहाँ आपका थर्ड डेरिवेटिव है वहाँ -1 की पावर 1 है, जहाँ आपका फिफ्थ डेरिवेटिव है वहाँ -1 की पावर 2 है, जहाँ सेवन्थ डेरिवेटिव है वहाँ -1 की पावर 3 है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब हमारा स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव होगा, ऑड नंबर में nth डेरिवेटिव एट 0 होगा, तो क्या सीन होगा, -1 की पावर n होगी, और ये आपका सीक्वेंस, स्क्वायर का सीक्वेंस कहाँ तक चलेगा, ये आपका स्क्वायर का सीक्वेंस ये देख सकते हैं आप, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और लास्ट में इस ऑड नंबर से 2 डिग्री कम, 2n+1 से 2 डिग्री कम, यानी कि 2n-1 का होल स्क्वायर पे ये आप एंड अप करेंगे। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से चलना है। स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपका जो पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का और 9 का पैटर्न था, उसी पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के, चूँकि दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट हमने कर लिया ln के साथ, दूसरा पार्ट आपके पास ये पोलिनोमियल की पावर के साथ है। तो इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें भी आपको वही स्टेटमेंट है कि आपने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और इसकी भी वही टेक्निक है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और फिर वहाँ से सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर nth डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और फिर लेबनिज़ यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, पावर उतारी, नीचे पावर में कमी, और पावर के अंदर जो हमारा पोलिनोमियल था उसका किया डेरिवेटिव। ये आपके सामने है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने लिया एलसीएम, ये आपके पास न्यूमरेटर और ये सेम आ गए, इनकी पावर ज़ेड अप हो गई, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है आपके पास m-1, ये एड अप होकर m आ गई, डिनोमिनेटर में 1 + x² अंडर रूट के साथ। अब ये जो न्यूमरेटर आपके पास बना है, ये न्यूमरेटर आपके पास पूरा y वापस आ गया। आप इसको लिख सकते हैं y m/√1 + x²। ये देखिए जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर y प्राइम के साथ, और यहाँ पे आपके पास m टाइम्स y बन गया। अब ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को मैंने तो कोई नंबर नहीं दिया, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, और यहाँ से y फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बाद में इसको यूज़ करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 बिकम्स, ये तो आपका 1 बन जाता है, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें, m इंटू वाई एट 0, ठीक है। तो y एट 0 क्या बनता है, ओरिजिनल जो y है आपका, अगर इसमें जहाँ जहाँ x है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह जब आप 0 पुट करते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, तो ओवरऑल आपके पास 1 आता है। तो y एट 0 बिकम्स 1, तो m इंटू 1, दैट्स वाई आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 बिकम्स m। तो ये आपने इसको इक्वेशन नंबर का नाम दे के आप इसे संभाल लें। अब यहाँ पे आपका y प्राइम की अगर आपने वैल्यू निकालनी है, ताकि ये भी कहीं आपके आगे जाके अगर इस्तेमाल होनी हो तो हम इसे इस्तेमाल कर लें, तमाम वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन की फॉर्म में रखें। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इसी तरह से इसी से आप ये y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y प्राइम इज़ इक्वल्स टू my/√1 + x², और आप इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। ये आपकी थोड़ी सी इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। उसके बाद आप क्या करें, आप इसका दोनों तरफ हमने कर लिया स्क्वायर करने से ये अंडर रूट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये m² y² y' एंड सो ऑन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन का हमने ले लिया स्क्वायर, और स्क्वायर लेने के बाद हमने इसका करना है, इसी के ऊपर अप्लाई करना है एक और डेरिवेटिव। इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव जब अप्लाई किया, लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा और राइट साइड का डेरिवेटिव आपके सामने ही है। तमाम टर्म्स एक तरफ करने के बाद आपका 2y' तमाम तीनों टर्म्स में से कॉमन निकलता है। अब सेम उसी पैटर्न पे चलते हुए हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि यहाँ से आपकी 2y
ये दो फैक्टर्स बन गए, एक 2y प्राइम और एक ये ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब है या तो 2y प्राइम इक्वल्स टू 0 या ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 है, बट y प्राइम कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। इसकी लॉजिक रीज़न क्या है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये ब्रैकेट आपकी 0 है। इट्स मीन कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ज़रा सीधा कर लें, वाई सेकंड डेरिवेटिव पहले ले आए, फर्स्ट डेरिवेटिव बाद में ले जाएं और इस तरह से -m²। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई है सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन। ये जो सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन है, इसको भी इक्वेशन नंबर 3 या 4 का नाम दे दें और ये आपने संभाल के रखनी है। यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव एट 0 फाइंड आउट कर लें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर लें। ये आपके पास 1 फैक्टर बन जाएगा, ये आपके पास 0 और यहाँ बनेगा -m। -m को अगर राइट साइड पे ले जाएं तो m² y एट 0। y एट 0 हम पहले देख चुके हैं कि 1 आता है, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव एट 0 बनता है m², जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 आपने फाइंड किया था m। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपने संभाल के रखनी है। उसके बाद आपने इस सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन को लिया और इसके ऊपर डायरेक्ट जाके nth डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो ये तीन टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो गया। इसके ऊपर लेबनिज़ की मदद से nth डेरिवेटिव खोलेंगे, इसके ऊपर भी लेबनिज़ की मदद से nth डेरिवेटिव को हम ओपन करेंगे और ये सिंपल ओपन होगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस नहीं है, सिर्फ अकेला आपके पास y ही है। इसके बाद ये देखिए, मैं आपको टर्म्स खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, जब आपने इसके ऊपर लेबनिज़ अप्लाई किया nth डेरिवेटिव, तो आपकी 1 2 3 टर्म्स खुली हैं। ये हम जानते हैं, इसका nth डेरिवेटिव n+2 हो जाएगा, फिर n+1 n, और इसका मैक्सिमम 2 डेरिवेटिव पॉसिबल हैं। तो ये आपका पहले टर्म में ये एज इट इज़, दूसरे में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और तीसरे में इसका सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद इसकी 2 टर्म्स खुलेंगी और ये आपका nth डेरिवेटिव बन जाएगा m² nth डेरिवेटिव। अब इसमें आपने खोलना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और सेम डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स को ऐड अप कर लेना है। ये देखिए जी, आपने n+ सेकंड डेरिवेटिव, n+1th डेरिवेटिव, ये nth डेरिवेटिव, पहले से आपने 3 टर्म्स खोली और दूसरे पे लेबनिज़ लगाने से ये 2 टर्म्स खुली हैं और आखिर में आपका nth डेरिवेटिव। इनमें सेम टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड अप कर लिया और फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आती है वो आपके पास ये इक्वेशन बन के आती है। इसको इक्वेशन नंबर 6 7 जो भी नाम देना आपने दे दें। अब इस इक्वेशन में जाके आपने क्या करना है, आपने x को 0 पुट करना। ये देखें जी, आपने इसमें x को किया जी 0 पुट। ये देखें, आपने इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करें, ये टर्म तो आपकी पूरी 0 हो जाएगी। ये बनेगा आपका y का nth डेरिवेटिव एट 0, n² माइनस m², और ये मिटा हुआ यहाँ से y का n+ सेकंड डेरिवेटिव एट 0। ये देखिए, n+ सेकंड डेरिवेटिव एट 0 इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो m² माइनस n² हो जाएगा। ये आपके पास nth डेरिवेटिव एट 0 की फाइनल इक्वेशन है। इसको मज़ीद n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इवन और ऑड का सीन देख लें यहाँ पे। ये देखें, आपके पास जब n को 1 पुट करते हैं, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है। इसमें n को जब आप 1 पुट करते हैं तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये चीज़ बनती है m² माइनस 1² इंटू m। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमने पहले निकाल के रखा हुआ था शुरू में, तो वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, दैट वाज m। फिर n को 2 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्थ डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड पे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर एट 0 भी हमने संभाल के रखा हुआ था, दैट इज़ m²। इसके बाद n को 3 पुट करने से फिफ्थ डेरिवेटिव का आंसर ये आता है आपके पास। ये देखें, आपके पास एक सीक्वेंस बन गया। आपके पास ये अगर हम और डेरिवेटिव्स को देखें तो और डेरिवेटिव्स में m आ रहा है, m² माइनस 1² आ रहा है। यहाँ भी m आ रहे हैं, m² माइनस 1², m² माइनस 3²। और अगर इवन डेरिवेटिव देखें तो वो m² से स्टार्ट होते हैं और इसमें m² माइनस 2², यानी कि इवन नंबर्स के हिसाब में। अब ये कहाँ पे ख़त्म होता है, ये 2² 4² का अगर कंपैरिजन करें 6 के साथ तो 6 से जो पिछला इवन नंबर बनता है वो 4 है। इसी तरह से फिफ्थ डेरिवेटिव में 5 से जो पिछला इवन नंबर ऑड नंबर बनता है वो 3² है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव के आंसर कुछ और आ रहे हैं और इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स के आंसर हमारे पास यहाँ पे कुछ और आ रहे हैं। ये देखें जी, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव है तो आंसर m², जब आपका फोर्थ डेरिवेटिव है तो आंसर m² इंटू m² माइनस 2²,
जब 6 डेरिवेटिव है तो ये आंसर। इसी तरह से जब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑड के केस में ये आंसर, थर्ड डेरिवेटिव पे आंसर इस तरह से है, फिफ्थ डेरिवेटिव पे आंसर इसी को एक्सटेंड किया हुआ है। तो यहाँ से आप इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के डेरिवेटिव्स अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से देख के ये देखें जी, ऑड नंबर का जो nth डेरिवेटिव बनेगा, इवन नंबर का जो nth डेरिवेटिव बनेगा वो m स्क्वायर से शुरू होके m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस इवन नंबर से 2 डिग्री कम वाला इवन नंबर बनेगा। यानी कि 2n में से अगर आप 2 माइनस कर दें तो उसका स्क्वायर लें, और अगर आप ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव का nth डेरिवेटिव एट 0 लें तो वो m से स्टार्ट होगा और m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर इस 2n माइनस 1 2n प्लस 1 से जो पिछला ऑड नंबर है -1 वहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये आपके पास बनता है 2n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपने, क्योंकि जब आप nth डेरिवेटिव एट 0 फाइंड करते हैं तो उस वक्त आपने देखना है कि इवन और ऑड का सीन ये ज़रूर चेक करना है कि इवन पे कुछ और बिहेवियर है, ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव से कुछ और बिहेवियर है, तो फिर आपने जो जनरलाइज्ड आंसर देना है nth डेरिवेटिव का 0 पे वो इवन के लिहाज से कुछ और ऑड के लिहाज से आपने अलग से उसे जनरलाइज करना है। अच्छा जी, ये आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने सिर्फ, ये आसान है, इसमें आपको सिर्फ ये कहा गया है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, आपने सिर्फ ये इक्वेशन बना के दिखानी है और आपको फंक्शन ये दिया गया। अब जो इक्वेशन आपने बना के दिखानी है उसमें आपका nth डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो रहा है, n प्लस फर्स्ट भी और n प्लस सेकेंड भी, और ये इस चीज़ की निशानदही है कि आपको पहले इस इक्वेशन से इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव की इक्वेशन बनानी है और फिर आपने nth डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तभी आपके पास n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव आ सकता है। तो चलते हैं इसके डेरिवेटिव की तरफ। ये आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ये देखिए आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये आपके पास बना कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, और इसके एंगल की डिफ्रेंसिएशन 1/x दोनों की हो जाती है। आपने डिनोमिनेटर में से x कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लेफ़्ट साइड पे, ये आपके पास राइट हैंड साइड बन गई है। अब आपने अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन की, इसी इक्वेशन की, जब आप इसकी दोबारा डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्ट फार्मूला और राइट हैंड साइड पे ये चीज़ बन जाती है, और -1/x राइट साइड से आपका कॉमन निकलता है। ये चीज़ जो है आपके पास, ये कहीं ओरिजिनल क्वेश्चन तो नहीं बन गया। ये देखें, ओरिजिनल क्वेश्चन था आपके पास y इक्वल्स टू a cos ln of x प्लस b sin ln of x। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे a मिस है, a, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ, a cos ln of x प्लस b sin ln of x, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन बन गया y। ये देखिए इसकी जगह मैंने लिख दिया y, x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड पे चला गया, माइनस y आपका यहाँ रह गया। ये आपकी सेकंड डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन बन गई है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिए सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन पे nth डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, 1, 2 और 3 टर्म्स के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर लेबनिज़ लगाया, 2 टर्म्स खुलती हैं, इसके ऊपर लेबनिज़ लगाया, 3 टर्म्स खुलती हैं, और इसके ऊपर लेबनिज़ नहीं लगता, ये डायरेक्ट ही खुल जाता है। ये देखिए अगर मैं इसे श्रिंक करूँ तो ये आपके पास, इसके बाद आपने ये इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं आपके। अच्छा जी, ये आपके पास आपने ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स किए, सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स के बाद आपने सेम टर्म्स को ऐड अप कर लिया, तो y का n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, n प्लस 1 डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव, ये वही इक्वेशन प्रूव होकर आपके सामने आ गई है जो आपने प्रूव कर दी थी। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको शो करके दिखाना है कि इसके ऊपर जब आप इस फंक्शन के ऊपर nth डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है। अगर आप इस फंक्शन पे गौर करें तो इसमें 2 फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपका ln of x है और एक आपके पास 1/x है। ये आपके पास है जी, आपने इसको मतलब 2 फंक्शंस की फॉर्म में लिख लिया, एक आपने 1/x लिख लिया फंक्शन और एक आपने ln of x लिख लिया। इसके ऊपर जाएँ और लेबनिज़ अप्लाई करें। जब आप इसके ऊपर लेबनिज़ अप्लाई करते हैं तो ये देखें जी आपका, तो ये आप लेबनिज़ अप्लाई करें, ये आपने लेबनिज़ अप्लाई किया। लेबनिज़ अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि किसको u में रखना है और किसको v में रखना है। जिसको आप u में रखेंगे उसको आपको स्टार्ट में उसका nth डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन में कंफर्म, कि आप चाहे ln of x को u में रखें, चाहे आप 1/x को u में रखें, बात एक ही है।
क्योंकि अगर आप बिल्कुल इस एक्सरसाइज से पहले जो मैंने इसकी एग्जांपल्स भी करवाई थी 2.5 से पहले, एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, इसकी एग्जांपल में है इफ़ y इज़ इक्वल्स टू ln ऑफ ax प्लस b, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है। और अगर आपके पास y इज़ इक्वल्स टू 1/ax प्लस बी की फॉर्म में पोलिनोमियल यानी कि डिनोमिनेटर में हो, -1 पावर के साथ हो, तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, और ln ऑफ दैट पोलिनोमियल हो तो उसका ln कैसे फाइंड करते हैं। ये जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जांपल्स में कराए थे, इन दोनों के nth डेरिवेटिव के रिजल्ट अगर आपको आते हैं तो आपने उन्हें याद रखिएगा यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। तो आप यहाँ पे मैं एक चीज़ हिंट दे दूँ कि आप चाहे 1/x को u में रखें, चाहे ln ऑफ x को u में रखें, आपको दोनों के nth डेरिवेटिव आते हैं। आप किसी को भी रख सकते हैं, जैसे मैंने 1/x को nth u में रखा, तो जिसको u में रखते हैं उसका nth डेरिवेटिव दूसरा v में है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे। फिर u का n-1th डेरिवेटिव और v का फर्स्ट डेरिवेटिव, u का n-2nd डेरिवेटिव और v का सेकेंड डेरिवेटिव एंड सो। ठीक है, तो ये यहाँ तक खुलता है इस तरह से। अब 1/x का nth डेरिवेटिव क्या है, आप इसकी वैल्यू यहाँ से इंसर्ट करें। वो जो मैंने आपको कहा इक्वेशन नंबर एग्जांपल नंबर 1, 2 जो मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में कराई है, अगर वो एग्जांपल्स आप उनके रिजल्ट सामने रख लेते हैं तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। NC0 की वैल्यू NC1, NC2, NC3 अप टू NCn, ये सब तो आपको पता है। 1/x का जो nth डेरिवेटिव खुलता है, अगर आप वहाँ से देखें और उसको जनरलाइज करके यहाँ अप्लाई करें तो nth डेरिवेटिव आपके पास ये आंसर आता है। अगर आप मेरा वो लेक्चर देख लें और उसका रिज़ल्ट देख लें कि किस तरह से मैंने फाइंड आउट किया था, तो उसके nth डेरिवेटिव को आपने यहाँ पे करना है अप्लाई। जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी 1/ax प्लस बी, यानी कि ये है आपके पास 1/x, लेकिन जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल था ax प्लस बी था, a की जगह यहाँ पे x का कॉफिशेंट 1 है और b की जगह यहाँ पे 0 है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो 1/x का जो nth डेरिवेटिव बनता है ये आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया। उसके बाद n-1th डेरिवेटिव उसके हिसाब से आपने, क्योंकि अगर nth डेरिवेटिव है तो -1 की पावर n है, n फैक्टोरियल और x की पावर n+1, तो अगर n-1th डेरिवेटिव है तो उस हिसाब से ये सब में कमी होगी एक एक डिग्री की, एंड सो ऑन। ये सेकेंड डेरिवेटिव n-3rd सेकेंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। इसी तरह से ln ऑफ x का ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव और ये थर्ड डेरिवेटिव, और करते कराते ये ln ऑफ x का nth डेरिवेटिव है। ठीक है, ये ln ऑफ x का nth डेरिवेटिव और लास्ट में u आपका एज इट इज़ 1/x की फॉर्म में। तो ये आपका बेसिकली, ये मैंने स्टार्ट में आपको कराया था, ये दो क्वेश्चंस कराए थे, ln ऑफ ax प्लस b का nth डेरिवेटिव और 1/ax प्लस b का nth डेरिवेटिव। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये दोनों रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने हैं। अब इनमें से अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं हर टर्म में से, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ सिंप्लीफिकेशंस होनी है और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या कॉमन निकालना है। ये देखिए जी, ये आपके पास अभी हमने खोला था लैबनिस के थ्रू। उसके बाद आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म ये देखें, ये सेकंड टर्म आपके पास हो गई। कुछ अगर आपने कॉमन निकालना है, ये देखें दोबारा से n को n-1 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करके ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। उसके बाद ये आपकी थर्ड टर्म, उसके बाद ये आपकी फोर्थ टर्म और उसके बाद ये आपकी लास्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, आपने हर टर्म में देखा कि हर टर्म में -1 की पावर n फैक्टोरियल और x की पावर n+1 कॉमन है। ये देखें, ये बनता है n फैक्टोरियल -1 की पावर n, x की पावर n+1, यहाँ से ये कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में ln ऑफ x पीछे बचता है, सेकेंड टर्म में -1 बनता है, बचता है पीछे, यहाँ से भी -1 की पावर n, x की पावर n+1 और ये पूरा n फैक्टोरियल बनता है। ये कॉमन निकल गया तो 2 फैक्टोरियल यानी कि 1/2 कॉमन पीछे रह जाता है माइनस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास इस टर्म में, अगली टर्म में देखें, चौथी टर्म में भी आपके पास ये पूरा n फैक्टोरियल बनता है, x की पावर n+1 और -1 की पावर, ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं, मैं आपको बता दूँ।
ये -1 की पावर n-3 थी आपके पास फोर्थ टर्म में, ठीक है। और इससे पहले आपके पास -1 की पावर n-2 थी। तो ये जो -1 की पावर n-2 थी ना, इसको मैंने क्या कन्वर्ट किया, इसको मैंने -1 की पावर n बना दिया। वो कैसे मैंने बना दिया, -2 को से आपने क्या किया, -2 को आपने अलग कर दिया, -1 की पावर -2 को अलग कर दिया। तो ये वैसे ही स्क्वायर है तो खुल के आपका ये ख़त्म हो जाता है, तो ये -1 की पावर n बचता है। और ये n-3 था, तो -1 की पावर n आपने अलग कर ली और -1 की पावर -3 आपने अलग कर ली। -3 या +3 की बात एक ही होती है, वो -1 डिनोमिनेटर में जाएगा, -1 की पावर क्यूब हो जाएगा और वो माइनस ही खुलेगा। दैट्स वाई ये टर्म आपकी चौथी नेगेटिव हो जाएगी। ये देखें, ये आपकी जो टर्म है यहाँ से, ये -3 से, ये मैंने -1 की पावर 6 की हुई है, जानबूझ के मल्टीप्लाई की हुई है यहाँ पे, ताकि बैलेंस कर लें। चाहे आप वैसे कर लें बैलेंस, चाहे आप -1 की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लें, बात तो वही है, आना यहाँ पे नेगेटिव ही है। तो 1/3 फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पे बचता है। 2/3 फैक्टोरियल आपके पास बचता है। तो 2/3 फैक्टोरियल को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये आपके पास -1/3 बनता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास आता है, ये देखें, ये जो लास्ट आपके पास टर्म थी वो ये थी, जिसको सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आता था। ये बना आपके पास n फैक्टोरियल x की पावर n+1, और -1 की पावर n अगर आप कॉमन निकालें तो -1 की पावर 1 बनता है, जो अगेन आपको नेगेटिव देता है। और ये मैंने x बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको ना करें, आप इसको सिंपल कर लें, ठीक है। मैंने -1 का स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आप -1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बिकॉज -1 का स्क्वायर +1 ही होता है। इसी तरह से -1 की पावर 6 को मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, -1 की पावर 6 जो है वो वैसे ही आपके पास +1 ही होती है। तो आप बेशक ये इंट्रोडक्शन जो मैंने करवाई हैं, आप इसको यहाँ से वैनिश कर दें, ठीक है। आप इसको रिमूव कर दें दोनों यहाँ से, ठीक है। और ये मैंने येलो पोर्शन डाले हैं, आप इसे यहाँ से रिमूव कर दें, आप इसको ना यूज़ करें। आप सिंपल इनकी n पावर कॉमन निकाल के -1 की पावर 1 और यहाँ से -1 की पावर 3 -3 बनती है, जो कि 3 ही होती है, ठीक है। तो वो नॉमिनेटर में जाके ये भी टर्म नेगेटिव और ये लास्ट वाली टर्म भी नेगेटिव, ये सारी टर्म्स आपके पास नेगेटिव आती हैं और यही चीज़ बन जाती है जो आपने प्रूव करके दिखाना था। ये देखिए जी, यही चीज़ थी, -1 की पावर n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n+1, और अंदर जो बचता है वो ये है आपके पास, आपने प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट ख़त्म हो जाती है।